नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या संविधान बचाने की बात करने वाली विपक्षी पार्टियों को देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए वर्शिप एक्ट को हथियार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या पूर्व चीफ जस्टिस की 2022 में की गई एक टिप्पणी से आज देश में आग लग रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा? क्या विपक्ष के नेता वर्शिप एक्ट को बहाना बनाकर निशाना मुस्लिम वोट बैंक पर लगा रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष के नेता पूर्व चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का कहना है कि 2022 में सबके चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी से ही आज देश में आग लगी है। विपक्षी दल संभल से लेकर अजमेर तक मंदिर मस्जिद की लड़ाई के लिए सीधे तौर पर पूर्व चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब सवाल है कि क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष को देश की सबसे बड़ी अदालत पर भी भरोसा नहीं? उस पर भी सवाल उठाएंगे, इसी पर डिबेट। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक अवलोकन किया और उस मौखिक अवलोकन से भानुमति का पिटोरा खुल गया। अजमेर हो या संभल हो, जो निर्णय दिया था चंद्रचूड़ जी के खंडपीठ ने, उससे देश में आग लगी और ये आग लगाकर चंद्रचूड़ जी रिटायर। क्या चुनाव दर चुनाव मिल रही करारी हार से विपक्ष इतना बौखला गया कि अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाने लगा? देश की सबसे बड़ी अदालत के सीजीआई को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा। क्या विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक के लिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत पर ही हमलावर है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि एक तरफ तमाम मस्जिदों में सर्वे को लेकर बवाल मचा है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट पर पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की एक टिप्पणी को आधार बनाकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि 20 मई 2022 को देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणी की, उसके बाद से भानुमति का पिटारा खुल गया। जयराम रमेश देश में हिंसा, आगजनी और दंगे के लिए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बयान को जिम्मेदार बता रहे हैं। 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक अवलोकन किया और उस मौखिक अवलोकन से भानुमति का पिटोरा खुल गया। आप जानते हैं भानुमति का पिटोरा क्या होता है? पेंडोरास बॉक्स। भानुमति का पिटोरा खुल गया। 1991 में 1991 में लोकसभा में और राज्यसभा में जो पूजा के स्थल हैं, उपासना स्थल को लेकर विशेष प्रावधान बनाए गए थे। एक कानून पारित किया गया था, एक अधिनियम है जिसका नाम है उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। उसका उल्लंघन हो रहा है, पर उस पर 20 मई 2022 को जो टिप्पणी हमारे जो चीफ जस्टिस रिटायर अभी जो हुए हैं, उन्होंने जो की, भानुमति का पिटोरा खुल गया। संभल में, अजमेर में और भी कई जगह खोलेंगे और इसका पूरा राजनीतिक लाभ बीजेपी उठा रही है। सारे जगहों में सांप्रदायिक तनाव फैला जा रहा है, दंगे करवाए जा रहे हैं, हिंसा हो रही है। हम तो चाहते हैं कि जो कानून बनाया गया है, उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, उसको पूरी तरीके से लागू की जाए। बात वर्शिप एक्ट की है। तमाम जगह पर मुस्लिम पक्ष बार बार इसी एक्ट की दुहाई देता है। सियासतदानों को इसमें मुस्लिम वोट बैंक नजर आ रहा। कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बयान से ही देश में आग लगी है। अजमेर हो या संभल हो, जो निर्णय दिया था चंद्रचूड़ जी के खंडपीठ ने, उससे देश में आग लगी और ये आग लगाकर चंद्रचूड़ जी रिटायर। आज देश में क्या स्थिति है, देश की हालत क्या है, अराजकता है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। और जिसका आप नाम ले रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया थे चंद्रचूड़,
जिम्मेदारी लेनी चाहिए चंद्रचूड़ साहब ने। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटनाबाह्य सरकार चली, उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। इससे पहले खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले ओवैसी भी चंद्रचूड़ की टिप्पणी पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन आखिर चंद्रचूड़ ने कहा क्या था वो भी आपको जानना चाहिए। तब के सीजीआई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले पर फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की और कहा 1991 का ये कानून किसी भी उपासना स्थल या धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने से रोकता है, लेकिन किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना इस एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं है। वर्शिप एक्ट की सच्चाई विपक्ष को अखर रही, क्योंकि इसी एक्ट के नाम पर मुस्लिम पक्षकार तमाम जगहों पर हो रहे सर्वे को गलत बताते हैं। इसी एक्ट की दुहाई दी जाती है। सियासतदानों को भी खास समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक नजर आता है। अगर बात करें वर्शिप एक्ट 1991 की, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(2) के मुताबिक यह मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में प्रावधान है कि यह एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। साफ है, किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्शिप एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं। तो अब सवाल है कि विपक्ष इस कानून की आधी धाराओं के आधार पर भ्रम क्यों फैला रहा। सवाल यह भी है कि क्या वर्शिप एक्ट के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही? क्या यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि यह कहा जा रहा है कि देश में अराजकता हो रही तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सियासत के लिए कुछ भी। चलिए पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता, किशोर तिवारी जी हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर तिवारी जी, आज आपसे शुरू करता हूं। हिंदुत्ववादी पार्टी और संजय राउत ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, कुछ भी कहेंगे अपनी सियासत के लिए? जैसे राजीव कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ यह बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो बीजेपी पार्टी रिसेंटली ज्वाइन कर लेंगे। उनके वजह से महाराष्ट्र में 2.5 साल उन्होंने ही उनके डिसीजन में कहा कि असंवैधानिक सरकार है और उन्होंने जानबूझ के निर्णय नहीं दिया और यह अराजकता उन्होंने निर्माण की। और चंद्रचूड़ साहब उसके बाद तो बहुत कुछ बोल गए। उन्होंने अपनी पद की गरिमा की कभी कदर ही नहीं की ना। सर, आप गरिमा का ध्यान रख रहे हैं? किशोर तिवारी जी, आपके पार्टी के नेता संजय राउत देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश की गरिमा का ध्यान रख रहे हैं। आपके हिसाब की बात नहीं आई, आपके पॉलिटिक्स को सूट नहीं किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए। जब आपको सूट कर जाएगा तो देश में संविधान की रक्षा करने वाले जज हो गए। सर सब कहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल मत उठाइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, फिर आप ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता सुप्रीम कोर्ट की वजह से फैल रही है। राकेश ऐसा नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने गोगोई साहब की जो उन्होंने जो उसको अपना निचला स्तर बताया था, इन्होंने पाताल में ले जाके रख दिया गरिमा को। और चंद्रचूड़ साहब को मैं सुनकर अरे ये बहुत ज्यादा जो लोहिया को अपने साथी लोहिया को के हत्यारों को पकड़ नहीं पाया। नहीं, मतलब आप ये चाहते हैं कि इस देश की अदालतें विपक्ष का काम करें। चंद्रचूड़ की टिप्पणी से आप नाराज हो गए जो अभी हाल ही में उन्होंने कहा था। तो सर दिक्कत बजाय कि अपनी सियासत पर ध्यान देना। मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी जी। शहजाद पूनावाला,
हाँ अच्छा बोल लीजिए, 10 बोलिए। सेकंड ऐड करने थे, हाँ बोलिए, 10 सेकंड। बोलिए। जब बचा हमें क्या ये ऐड करने के मैं ये चाहता हूं कि अभी जो नए खन्ना साहब आए हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि चंद्रचूड़ साहब ने तो अपनी संवैधानिक जवाबदारियां पूरी नहीं की, लेकिन उनसे मैं उम्मीद रखता हूं क्योंकि उनके नहीं नहीं पिताजी ठीक है ने सर, देश की अदालतों के सबसे बड़े न्यायाधीश अलग अलग पार्टियों के हेडक्वार्टर से सर्टिफिकेट लिया करें कि मैं निष्पक्ष जज हूं कि नहीं हूं, ये शिवसेना तय करेगी। ठीक है शहजाद पुनावाला, लेकिन संजय राउत से 2 कदम आगे बढ़ गए किशोर तिवारी। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही तो इनकी पहचान। ईसीआई को कोई कुत्ता बोल रहा है और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। यही चंद्रचूड़ जी ने जब राकेश जी, मैं किशोर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने लंबा बोला। नहीं बोलो बोलो बोलो, तुम बहुत वफादारी करते हो। नहीं, आप किसके वफादार है? आप संविधान के वफादार नहीं है, अब अम्बेडकर जी के वफादार नहीं है, आप शरिया के वफादार बन गए क्या? अब आप बाबर के वफादार बन गए। अब सुन लीजिए किशोर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं प्लीज सर, ऐसे नहीं होती डिबेट, प्लीज आपको सुनना पड़ेगा। संविधानिक संस्थाओं का अपमान इनका पहचान बन चुकी है। ईसीआई को कुत्ता बोला है भाई जगताप ने, अभी तक मोहब्बत की दुकान चलाने वालों ने एक शब्द बोला, संविधान की कॉपी लेकर भागने वालों ने एक शब्द बोला। चंद्रचूड़ जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुनाया, वो ठीक था। राहुल गांधी को राहत दी, वो ठीक था। चंडीगढ़ में फैसला सुनाया, वो ठीक था। अब कोई बोल रहा है कि लोअर कोर्ट के जज आग लगा देंगे, कोई बोल रहा है ये बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलना, जब वो अभिवादन के बिना ही चले जाना संविधान दिवस पर, तो ये लंबी एक फहरिस्त है। मैं बस जजेस के बारे में क्योंकि बात मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी, एक बात सुन लीजिए, तुरंत आपके पास आऊंगा, आप नोट करते रहिए मन में, आप रिप्लाई करिएगा। जो जुडिशरी कार्यकर्ता कौन होता है, जुडिशरी को कार्यकर्ता कैसे बनाया जाता है? 1975 में जब सुपर सेशन किया गया, एन रे को बनाया गया, इसी एचआर खन्ना को, जो जिसके परिवार से संजीव खन्ना है, और संजीव खन्ना ने ईडी पे कितने फैसले दिए, तब ये सेलिब्रेट कर रहे थे। ये अगर कार्यकर्ता कौन है पता करना है तो बहारुल इस्लाम, पता है बहारुल इस्लाम कौन थे? एक जज साहब थे जो फिर बने कांग्रेस के कार्यकर्ता, फिर कांग्रेस के एमपी बनने के बाद उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया इंदिरा जी ने। सोचिए, उस समय पर जज को अपॉइंट नहीं करता था, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती थी। एक रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा बनाया, ये था कार्यकर्ता बनना। एनीवेज, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज सवाल सिर्फ इतना है, 2 या 3 सवाल है। पहले तो मैं आपको बता दूं, संभल की जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है वो एएसआई मॉन्यूमेंट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कवर ही नहीं होती। सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, उसमें एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन में साफ साफ लिखा है एएसआई के मॉन्यूमेंट इससे बाहर है। दूसरी बात, ये तो संविधान वाले ना, ये पीडीए वाले और जो भी है, तो संविधान के तहत कोर्ट ने बोला सर्वे हो जाने दो। सर्वे होने में क्या दिक्कत है भाई? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे छुपाना क्यों है आपको? इसका मतलब साफ है। और जहां तक संभल का विषय है, मैं आपको बता दूं, चाहे वो बाबरनामा ही हो, पेज 679, स्कंद पुराण हो, चाहे वो मत्स्य पुराण हो, या चाहे वो गजेटियर, मुरादाबाद गजेटियर हो जो मिस्टर नेविल ने लिखी है, सभी जगह वहां पर साफ उल्लेख है कि श्री हरिहर मंदिर था, और जो अपने आप को यदुवंशी बोल रहे हैं वो श्री हरिहर मंदिर के खिलाफ हो गए, लेकिन मैंने और पैरवी कर रहे दंगाइयों की। ठीक है, मैं शुरुआत शहजाद जानबूझकर किशोर तिवारी से की। हाँ। और किशोर तिवारी जी इसलिए आपसे पूछा सर, क्योंकि मुझे याद है बाला साहब ठाकरे ने एक कार्यक्रम में कहा था, जब बाबरी को लेकर सवाल पूछा गया कि आपका हाथ है, कह रहे हाथ नहीं पूरा पैर है। आप सर आज आपको सर्वे से दिक्कत हो रही है, तो आपने बाला साहब की विरासत को छोड़ दिया। सर्वे एक्सेप्शन के तहत है, एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वर्शिप एक्ट में कवर नहीं होता है। जो शहजाद ने जिस बात का हवाला दिया, यानी अगर देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश एक एक्ट को परिभाषित करें जो कि सुप्रीम कोर्ट करता भी है, तो आपको दिक्कत हो रही है। तो सर आपने पूरी लाइन छोड़ दी है क्या? राकेश जी, जरा शहजाद पुनावाला इधर उधर बहुत बहके। मैं एक बात करना चाहता हूँ शहजाद जी, भाई जगताप ने कुत्ता जब कहा तो कुत्ता कौम की वो अपमान था। राजीव कुमार क्या बोले जा रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं, ये टीवी पे बोल रहे हैं। भाई राकेश जी, आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? धर्मेंद्र जी, आप इस चीज के साथ है, आपके साथ ही है ये। आप इस प्रकार की टिप्पणी की, कुत्तों का अपमान था राजीव कुमार को कुत्ता बोलना। ये सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी को, जिनका आप भी सम्मान करते होंगे, उनके बारे में बोल रहे हैं कार्यकर्ता। ये क्या बोले जा रहे हैं किशोर जी? सॉरी, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा देश के संवैधानिक संस्थाओं का मजाक और मखौल उड़ाना। बाबा साहब आंबेडकर जी का मखौल उड़ा रहे हैं आप। क्या बात है ये? किधर जा रहे, बोलने नहीं देते। क्या बोल रहे हैं आप? बुलाते क्यों यार, बुलाते एक मिनट किशोर तिवारी जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं सर, मेरे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से, सर आप सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, शोभा नहीं देता। मैं सबको ये बात कह रहा हूं। राकेश जी एक बात बोलता हूं मैं,
अगर राजीव कुमार को मेरे इस बोलने के वजह से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे कोर्ट में खींचे। मैं एक जवाब नहीं सर, तो ऑब्जेक्शन मुझे है, बोल रहा हूं। राजीव कुमार को ऑब्जेक्शन होगा नहीं होगा सर जाके पूछते रहिएगा। मेरे प्लेटफॉर्म से किसी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, और ना मैं आपके लिए भी किसी को करने दूंगा, ये भी आपको बता दे रहा हूं। मैं किसी को किसी के लिए नहीं करने दूंगा। अब तुमने पूछा चंद्रचूड़ जी के बारे में, देखो किसी भी सीजेआई ने प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती घुसते हैं तो उनको बुलाकर फिर वो मराठी वेश में आके गणपति की पूजा वगैरह ये सब चीजें है ना महाराष्ट्र चुनाव के लिए की। बाद में उन्होंने आके यहाँ पर जनरली पुणे में अपने गांव में भाषण देते नहीं थे। तुमको जब उनका भाषण चर्चिला होने लगा तो उन्होंने बोला कि भाई हमने ये निर्णय लेते वक्त मैंने अपने आराध्य देव को ये किया वो किया, उनके प्रेरणा से मैं करता हूँ। लेकिन मैं एक बात उनको कह रहा हूँ, अगर ये सब प्रेरणा मिली थी तो महाराष्ट्र की असंवैधानिक सरकार को उन्होंने रद्द क्यों नहीं किया? अरे चंद्रचूड़ साहब, आपकी वफादारी को देश याद रखेगा कि आपने संवैधानिक पद पे जो गरिमा के लिए शपथ ली थी उसको भी आप सर पहले तो आप अपनी बातों का ध्यान रखिए कि देश महाराष्ट्र की जनता ने फिलहाल ये तो बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है और क्यों आप लोगों की हालत हुई। आपकी पार्टी के कई नेताओं ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन, उनकी लाइन पर चले जाना, ये सबसे बड़ी गलती है सर। तो पहले जाकर आत्ममंथन करिए। ये पूजा पाठ से दिक्कत होने लगी, ठीक है, प्रधानमंत्री सीजेआई के घर चले गए तो दिक्कत होने लगी, ये बहुत सारी बातें। तो सर पहले आप अपनी पॉलिटिक्स पर ध्यान दीजिए बजाय कि दूसरों पर टिप्पणी करने के लिए, और आत्ममंथन करिए कि आप लोगों की हालत महाराष्ट्र में क्यों हो गई। शहजाद देखिए, और मैं बात क्योंकि धर्मेंद्र जी को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। 10 सेकंड लेकर प्लीज सर डिस्टर्ब मत कीजिए, आप अपने ही साथी का समय खा रहे हैं। 10 सेकंड। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो गणेश पूजा से इनको अब दिक्कत होने लगी। यह है उद्धव सेना का असली चेहरा। जब सेकुलर था इफ्तार में जाना, मतलब बालाकृष्णन जी इफ्तार में चले जाए मनमोहन सिंह की, वो सेकुलर, पर कोई गणेश आरती में चला जाए तो गणेश आरती का विरोध कर रहे हैं किशोर तिवारी जी। ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि देखिए आज जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया चंद्रचूड़ जी के लिए, संवैधानिक पदों के लिए, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी इन शब्दों के चयन का स्वीकार करती है, उसको स्वागत करती है, करती है, तो साथ कब छोड़ेगी? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी को शब्दों की मर्यादा पर ज्ञान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री देश के नागरिक को कुत्ते का पिल्ला बोल सकते हैं तो मर्यादा गिरती है। अब सुन लीजिए, बोलने नहीं देंगे आप लोग। तो सर पिछले सारी मैंने कहा ना कि इस तरीके नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, लेकिन शब्दों का ध्यान रखिए। जिसने अपने नागरिकों को घुसपैठिया बोला, वो शब्दों का इस्तेमाल गलत। अरे नागरिकों को नहीं घुसपैठिया बोला, आप बोलिए, मैं बीच में बोलूंगा। घुसपैठिए को घुसपैठिया कहा जाएगा, नागरिक को नहीं बोला। कौन घुसपैठिया बता? प्लीज धर्मेंद्र जी, मैं बार नहीं, मुस्लिम घुसपैठिया नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का मुस्लिम आकर रहेगा तो घुसपैठिया कहा जाएगा। बांग्लादेश का कोई भी आकर रहेगा गैर कानूनी तरीके से, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, घुसपैठिया कहा जाएगा। तो ये समझिए, नागरिक को घुसपैठिया नहीं कहा गया। धर्मेंद्र यादव बिल्कुल कहते हैं, आपके कैमरे के सामने कह चुके हैं। नहीं कहा। दूसरी बात, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सुना दीजिए। आपको इतनी आपत्ति है संजय राउत जी के बयान से, आपको नहीं है? नहीं, आपको नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, पहले नहीं, पहले बोलिए, आपको आपत्ति है कि नहीं है? बात पहले आने दीजिए, पहले फिर मैं आपकी बात करूंगा। इसी देश में माननीय उच्चतम न्यायालय के वकील हैं दुष्यंत दवे साहब, उन्होंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने देश और संविधान के साथ अन्याय किया है। अच्छा। वो कौन सी पार्टी है, बताना जरा मुझे। उस किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो? उस बात को आप मानोगे नहीं मानोगे? जिसके अंदर कमियां होती है वो आलोचना से डरता है। क्यों नहीं उन्होंने ऐसा उन्होंने अपना एक वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जिससे लोग उस पर सवाल ना कर पाए। दूसरी बात, अब छोटे बड़े जजों की बात कर रहे थे, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था में सीजीआई बड़ा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ा? मुझे बताइए, कौन बड़ा? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे सीजीआई। आपको क्या लगता है? सीजीआई बड़ा लगता है मुझे। तो फिर तो अगर गोगोई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए जाके, तो उन्होंने अपने आप को छोटा किया नहीं किया, बताइए। तो ये क्या अब लोग क्या है, पद पर रहते हुए चले गए, कुछ भी बोल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे मैं आपसे, कोई गरिमा नहीं गिर गई, कोई गरिमा नहीं गिर गई, इसीलिए छोटे हो गए। नहीं, कोई छोटे नहीं हो गए। ये आप परिभाषा तय करते रहिए। आप परिभाषा आप ये नहीं बता पा रहे हैं धर्मेंद्र यादव। बता रहा हूँ, आप सहमत है? अरे पहले मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं नहीं सहमत हूँ। संजय राउत की टिप्पणी क्या ठीक है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो गलत करेगा उसके खिलाफ नहीं, ठीक है, हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता फैला रहा है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता फैला रहा है। सुन लीजिए मेरी बात। जो आपका पूजा स्थल कानून है 1991 तो एक्सेप्शन नहीं है। सुन लीजिए, वो ये कहता है कि किसी का जो मूल चरित्र है धार्मिक स्थल का, वो बदला नहीं जाएगा। अरे वो ये भी, वो ये सर्वे करने, तो वो ये भी नहीं कहता है कि
उसके नेचर का पता नहीं लगा सकते धर्मेंद्र यादव, तो आपको क्या दिक्कत है? आपका वोट बैंक गड़बड़ हो रहा है धर्मेंद्र यादव, आपको दिक्कत हो रही है, पॉलिटिक्स आपकी खिसक रही है क्या? नहीं, किसी जगह पता लगा रहे हो, कारण तो बताओ। हाँ, तो क्यों नहीं पता होना चाहिए? एक पक्ष को लगता है कि भाई इस जगह पर हमारा दावा नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, जलाने के लिए पता ठीक है। शहजाद फिर मैं अजय वर्मा जुड़ चुके हैं। नहीं ठीक है भाई, धर्मेंद्र जी ने 2-3 बातें रखी है, मैं उनका एक एक करके और बिना कोई उत्तेजित हुए जवाब देना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला, तो आप मुझे वो सम्मान दीजिए। उन्होंने बोला मूल चरित्र जो है वो बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है, कानून में वो लिखा है। मूल चरित्र का निर्धारण किया जा सकता है, ये कानून में केवल सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ के मामले में नहीं, बहुत सारे मामले में बोला। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। आपने बोला कि क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। ज्ञानवापी जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, वहां पे पता है 93 तक वहां पर पूजा अर्चना तहखाने में होती थी, समाजवादी पार्टी ने रोकी। उसका असली चरित्र कुछ और ही था, उसका निर्धारण होना चाहिए ना, सर्वे से हुआ है। आप जाइए देखिए, अब संभल में भी हरिहर मंदिर था और उस हरिहर मंदिर में 91 तक पूजा होती थी, शफीकुर रहमान बर्क ने रुकवाया। और हरिहर मंदिर का जो जिक्र है, मैंने आपको पहले ही प्रमाण दिया है कि कहां कहां हुआ है, छोड़ देते उस विषय को भी। अब दूसरी बात पे आते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि क्या कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया? आप ऊंची कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कीजिए, उसको स्टे करवाइए, उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए, पर दंगे लगाने की और कोर्ट आग लगाती है ये कहने की इजाजत। और तीसरी और आखिरी बात, सर आप बहुत रिस्पेक्टेड है, मैं मेरे मित्र भी है, मैं ऐसा मानता हूं। आप बता दीजिए कि नागरिकों को घुसपैठिया बोलने वाला अगर प्रधानमंत्री का एक भी वाक्य होगा तो मैं डिबेट से चला जाऊंगा, वरना आप माफी मांगिए। नागरिकों को घुसपैठ कहीं पर भी राकेश जी, इनको पूरा मौका दीजिए। आप वीडियो दिखा दीजिए। नागरिकों को अगर घुसपैठ बोला है, घुसपैठ को सिलेंडर देने वाली ये है कांग्रेस वाले। देश का मुस्लिम नागरिक नहीं है? अरे तो देश के मुसलमान को कौन घुसपैठिया बोला है? मैं हूं मुसलमान, घुसपैठिया नहीं है। क्यों घुसपैठिया कहा उसको? रोहिंग्या देश का मुसलमान है क्या? रोहिंग्या देश का मुसलमान है? रोहिंग्या देश का मुसलमान है? रोहिंग्या देश का मुसलमान नहीं, देश का दुश्मन है रोहिंग्या। रोहिंग्या देश का दुश्मन है और उसको हम बाहर निकालेंगे। रोहिंग्या को नहीं लाने देंगे इस देश में। रोहिंग्या देश में, रोहिंग्या मुसलमान का क्या लेना देना है? भाई बताओ, सारे मुसलमान रोहिंग्या हो गए क्या? अब रुक जाइए, पहले सारे मुसलमान रोहिंग्या क्या? संभल पे आ जाइए। मैं पहले मेरे सवाल का जवाब, मैंने आपका जवाब दिया। एक बात का जवाब दीजिए कि क्या सर्वे से डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर करना गलत है, सही है, हाँ या ना? और जो संवैधानिक पदों पर बोला है किशोर तिवारी ने, सही है गलत है? बोलिए धर्मेंद्र यादव, विषय पर टिके रहिए। जब हमारा पूजा स्थल कानून ये कहता है कि मूल चरित्र को बदल नहीं सकते हैं, तो उसको सर्वे करके आप क्या करना चाहते हैं? दंगा फैलाने के अलावा कोई काम हो सकता है क्या? उससे मुझे बता दीजिए। आपसी भाईचारा बिगाड़ने के खिलाफ कोई काम हो सकता है? या सौहार्द बिगाड़ने के अलावा कोई काम हो सकता है? अगर एक पक्ष को ये लगता है, अरे पहले सुनिए ना, अगर एक मैं आप ही के पास हूं, अगर एक पक्ष को ये लगता है कि इस जगह पर हमारे आराधना स्थल हुआ करता था, संभल को लेकर एक पक्ष को यह लगता है, हिंदू पक्ष को यह लगता है कि हमारे कलयुग के भगवान का अवतार जो पुराणों में जिक्र है, जो इतिहास में जिक्र है कि वहां पर होने वाला है, तो अगर वो अपने इस बात को लेकर अदालत गया तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। दिक्कत इस बात से है, आपके पूरे जर्नलिज्म के कैरियर में कितने ऐसे मामले आए हैं और संवेदनशील मामले कितने ऐसे आए हैं जिसमें रिट पिटीशन जिस दिन फाइल हुई हो उसी दिन, तो भाई जाकर अदालत जाइए ना, मैं कहां मना कर रहा हूं? अब सुनिए, तो उसी दिन मैं कहां मना कर रहा हूं? कितने, सुनिए आप, पूरी बात सुनिए, मैं आप ही के पास हूं। इस देश में अगर एक्स पार्टी ऑर्डर की फेरिस्त निकालेंगे ना तो बहुत लंबी फेरिस्त है और उसको चैलेंज किया जाता है और अदालतें फिर उसको भी देखती हैं। मेरी बात सुन लीजिए, उसी दिन आदेश हुआ, उसी दिन सर्वे टीम गठित हो गई, आप समझिए, और उसी दिन सर्वे भी हो गया। और उस दिन समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं सर्वे का पूरा समर्थन किया, पूरा सर्वे करवाया बैठ के वहां पे। और सर्वे टीम से ये भी कहा कि अगर सर्वे पूरा नहीं हुआ तो आप और समय ले लो। फिर भी उन्होंने कहा सर्वे नहीं पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। अरे ये बताइए उसमें कौन सी उम्र? चलिए बोलिए, फिर मैं अजय वर्मा के पास जाऊंगा। अजय वर्मा भी मानिए, आप पूर्व डीजीपी की बात मानिए, विभूति नारायण राय की बात मानिए। इसका जवाब 10 सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिए। अब जो पूर्व डीजीपी हैं विभूति नारायण राय, उनसे पूछिए, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया गया है। क्या समाजवादी पार्टी में वो इस बात को मानेंगे आप? अब लीजिए 10 सेकंड और क्या? अच्छा चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया उत्तर प्रदेश की पुलिस पावर का आनंद ले रही है। क्यों कहा उसने? क्योंकि दंगा करवाने में पूरा तंत्र पुलिस का, रुकिए हो गया कुछ लॉजिकल जवाब, फिर उसके अजय जी आपके पास आओ, क्योंकि वो भी रुके हैं, अजय जी भी रुके हुए। लॉजिकल जवाब,
इन्होंने कहा कि पहले दिन पे पहले तो रिट पिटीशन नहीं, सिविल कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं लगती, सिविल कोर्ट में नॉर्मल जो अपनी पिटीशन लगती है वो लगती है। और सिविल कोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वकालत पढ़ी है, सिविल कोर्ट में अमूमन सेम डे पे ही आता है, ये रोस्टर लिस्टिंग नहीं होती जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होती है। चलो उसी दिन पे आ गया 19 को, फिर टीम गठित हुई, गई वहां पे 19 को कोई बवाल नहीं मचा। मान लीजिए आपको 19 का ऑर्डर पसंद नहीं था, 24 को ये सारी घटनाक्रम हुई, 19 से लेकर 24 तक आपका कोई वकील नहीं गया इसको स्टे लगाने के। 10 सेकंड और दूसरी बात, सर्वे क्यों करवा रहे हैं, कोर्ट क्यों जाना है, हिंदू पक्ष कोर्ट भी ना जाए, पर पता है ये वक्फ है और एक रुमाल रख दे, ये टाइम्स ना ऑफिस मेरा, ओहो वक्फ का हो गया, वक्फ का हो गया। सुन लीजिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वक्फ कहे कि वो कॉलेज मेरा, हाँ हाँ आपका है, वक्फ आपका है। वक्फ बोले वो मंदिर मेरा, हाँ हाँ नहीं आप ही का है, आप ट्राइब्यूनल जाओ। वक्फ के लिए इतनी बड़ी छूट कि वो ट्राइब्यूनल में जाके कुछ भी क्लेम कर ले और मेरा हिंदू पक्ष वो कोर्ट भी ना जा पाए। 10 सेकंड लास्ट, आपने बोला कि फलाने डीजीपी ने ये बोला, फलाने डीजीपी ने बोला, अरे आज की तारीख में एफआईआर है आपके सांसद जी और आपके विधायक जी के बेटे के ऊपर, उस पर जवाब दीजिए ना, उस पर जवाब दीजिए ना। जो सांसद वहां था नहीं, उस पे एफआईआर कर दिया। अच्छा, ओसामा बिन लादेन के आतंकी हमले करने के लिए खुद जाता था क्या? ओसामा बिन लादेन आतंकी हमला करने जाता था क्या? वो कहीं से तकरीर कर रहा था। तो बताइए कोई लॉजिक नहीं। कोई 10 सेकंड नहीं, अजय वर्मा के पास जाऊंगा, कोई 10 सेकंड नहीं हो गया। अजय वर्मा इतनी देर से रुकिए, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा देर से रुके, आए जुड़े, इसका मतलब नहीं कि उनके पास जाऊं नहीं। लेकिन अजय जी मुझे एक बात बताइए, हिंदुओं से इतनी दिक्कत है कि आप चाहते भी नहीं है कि हिंदू पक्ष जाए अदालत में, सर्वे का आदेश ना कोई देश की अदालत करे। आपकी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता ने, आलोक शर्मा ने, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। देखिए, हिंदू मुस्लिम का तो यहाँ मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यहाँ ये है कि अभी थोड़ी देर पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जूरी के सदस्य भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठकर कभी गणेश के ऊपर टिप्पणी, कभी पूजा के ऊपर टिप्पणी, कभी किसी की पूजा की विधि के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। एक्चुअली में ये लोग एक सेट एजेंडा और नैरेटिव और क्रोनोलॉजी के तहत भाजपा के IT सेल से लिख के लेके आते हैं। इनका अपना कुछ नहीं होता। ये दंगल का जो संभल का दंगा है, सुनियोजित कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित था, ये पूरे देश में चर्चा है, ये ट्रेंड हो रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ ये बहकाएंगे, जोर से बोलेंगे, बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। मैं ये बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की है और उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑर्डर है, पांडे जी पढ़ लीजिए, अगर कहीं भी दंगा होता है तो सबसे पहले डीएम को और एसएसपी को सस्पेंड किया जाता है। अभी तक डीएम और एसएसपी सस्पेंड क्यों नहीं हुए? अगर ये दंगा हुआ है तो, या फिर दंगा नहीं हुआ ये कहिए, तो पहले सबसे पहले डीएमएस प्राथमिक गलती ये है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस फेल थी, बाबा की इंटेलिजेंस फेल थी। उन्होंने कहा था चिड़िया का बच्चा बनी नहीं बदमाश, या तो आपने सवाल उठा लिया, ये कर देंगे, आपने सवाल उठा लिए, शहजाद उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि कोई सर्वे ना हो? आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि किसी धार्मिक स्थल पर अगर हिंदू पक्ष को लेकर कोई डाउट है तो वो क्लियर ना हो, जबकि ऐसी कानूनी अड़चन नहीं है? आऊंगा किशोर जी, पहले अजय वर्मा से सवाल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो हमारा भी सुन लो। अरे 3 लोग हैं आप एक तरफ। हाँ किशोर जी, आप ही से मैंने शुरुआत की थी सर, आप ही से डिबेट की शुरुआत की थी, 10 मिनट सीधे आपके पास रहा था। अभी सुन लीजिए अजय वर्मा को। कोई बोलने देते हो? कांग्रेस को बोलने नहीं दे रहे आप, सीट भी नहीं देते। अच्छा रुक जाइए, अजय वर्मा को सुन लीजिए, फिर किशोर जी आ जाऊंगा। अजय वर्मा को सुन लीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि आप सर्वे करें या सिस्टम बनाएं या अडानी को बचाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आलोक शर्मा ने क्यों याचिका दायर की है? अपोजिशन का काम सवाल पूछना नहीं, तो आलोक शर्मा ने याचिका क्यों दायर की है अजय वर्मा जी? नहीं, याचिका तो आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता से पहले एक हिंदुस्तान के नागरिक तो ठीक है, क्यों याचिका दायर की? कांग्रेस के नेता है ना जी, पारसी सबको समानता सिर्फ खारिज कर देंगे कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कोई याचिका नहीं है, तो ये काफी है क्या? मैं ये कह रहा हूं, भारत का संविधान, पांडे जी आप भारत के नागरिक पहले हैं, एंकर बाद में हैं, ऐसे ही सजा। सर प्लीज मुझे मत करिए ना, तो आप भी भारत के नागरिक पहले हैं, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता बाद में है, फिर उस हिसाब से तो पहले हूं ना, तो इसीलिए ये भाजपा का एजेंडा और नैरेटिव मत चलाइए, इसे मत चलाइए, देश की सोशल फैब्रिक बचाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत। शहजाद बोलिए, फिर किशोर जी 30 सेकंड में आ रहा है, सुन लीजिए, एक बात के बोलना चाहते हैं शहजाद, उसके बाद किशोर जी आपके पास आ जाऊंगा। अजय जी की बात से मैं इत्तेफाक रखना चाहता हूं, उन्होंने अभी भारत संविधान से चलेगा। अजय जी अच्छी बात की आपने, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। अजय जी ने बोला कि कांग्रेस प्रवक्ता होने से पहले आलोक शर्मा जी जो है वो भारत के नागरिक थे, उनको अधिकार है कोर्ट में जाए, हिंदुओं को अधिकार नहीं है जी। सर्वे कराने का अधिकार या कोर्ट जाकर अधिकृत संवैधानिक तरीके से मांग रखने का हिंदुओं को अधिकार नहीं, आलोक शर्मा को है। और वक्फ को जो चाहे अधिकार है,
वक्त जो चाहे वक्त करे। नहीं पर शहजाद, हिंदू पक्ष नहीं, जो है वो और- ये मांग भी ना करे नहीं, और दस्तावेज ये के कोई आधार पर। पहली बार नहीं है शहजाद। 2019 चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता थे जो वकालत भी करते थे, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि भाई फैसला मत दीजिए, चुनाव पर इसका असर पड़ बहुत जाएगा। सही बात की, वो उनके नेता है आजकल, उनके तरफ से गए राज्यसभा। ठीक है, बोलिए नहीं, ना, किशोर समाजवादी तिवारी जी पार्टी बोलिए, के नेता किशोर जी इशारा कपिल कर रहे हैं। सिब्बल। किशोर जी, मेरा एक सवाल है जो आप कहना चाहते हैं कहिएगा। क्या आपकी पार्टी ये नहीं चाहती है कि हिंदुओं की कोई याचिका सुनी जाए, या फिर किसी तरीके का सर्वे का आदेश देश की कोई भी अदालत जारी करे, जबकि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है? मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप जो बोलना चाहेंगे बोलिएगा, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। हाँ हाँ हाँ, राकेश जी, पांडे जी, हिंदू मेरी मुस्लिम कहाँ से पार्टी- आता है? आप ये नैरेटिव अरे रुक जाइए ना अजय जी, आपका नाम किशोर तिवारी थोड़े नहीं है भाई, बोलने दीजिए उनको। बोलिए किशोर जी। एलओपी के लिए भी ऐसा ही झगड़ा हो रहा है। बोलो बोलो किशोर जी, महाराष्ट्र रुक जाइए, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मुस्कुराओ ठीक मत, है, प्लीज। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दो, मंद तबीयत मंद खराब हो गई मुस्कुराओ थी। मत। अच्छा रुकिए रुकिए, बोलो बोलो। अरे रुकिए भाई, रुकिए, किशोर जी को बोलने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। किशोर जी बोलिए, बोलिए सर आप कह रहे बोलिए। हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ अरे रुकिए ना, कहां मुख्यमंत्री तक चले गए आप लोगों को तो बनाना भी नहीं है, क्यों उधर जा रहे हैं? हम रुक 5 जाइए, तारीख को बना रहे हैं, आप रुकिए, देखना। चलिए किशोर जी को बोलने शपथ दीजिए प्लीज, देखना। समय मैं इसीलिए समाप्त हो जवाब दे देता जाएगा। हूँ। हाँ, किशोर जी बोलिए। मैं जवाब दे देता हूँ अजय जी, जवाब देता हूँ ना थोड़ा। नहीं सुनेंगे एक वो। बात है, एक बात मैं बताता हूँ। अगर आक्रांताओं ने हिंदुओं के सनातनी मंदिरों को तोड़ा है और वहां जबरन मस्जिद बनाई है, वाह। तो इसमें सामंजस्य से वहां मंदिरों का रिस्टोरेशन होना चाहिए। ये मेरी पार्टी की अधिकृत भूमिका है। अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ये मेरी पार्टी की अधिकृत भूमिका है। दूसरी बात है, अगर कांग्रेस ने संवैधानिक पदों पर उनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोगों को बिठाया था, तो क्या बीजेपी ने भी वही करना चाहिए? धनंजय किया था चंद्रचूड़, उन्होंने। इन्होंने इतनी वफादारी की, देखो कांग्रेस ने गलती की थी कर ना। बीजेपी मैं जब चंद्रचूड़ ये भाजपा के पेरोल पे है, राजीव कुमार ये भाजपा पे पेरोल पे काम करते थे, ऐसा बोला, तो ये कांग्रेस के राज में कुछ लोगों को राज्यसभा दी गई, फिर इलेक्शन कमीशन में लाया गया, फिर उनको राज्यसभा या मंत्री पद दिया गया कहीं। देखो गलतियां कांग्रेस ने की है, करके बीजेपी उसे सरेआम करे, और मैं बोलूं भी नहीं। बोलिए सर, मुझे किशोर जी आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है। मुझे 23 तारीख याद आ गया, जिस दिन नतीजे आए थे, तब भी अजय वर्मा जी थे, तब भी आपने उस दिन धागे खोल दिए थे, आज फिर धागे खोल दिया आपने अजय वर्मा जी के। बोलिए अजय वर्मा जी, कुछ कहेंगे क्या? धागे नाड़ा खोल दिया भाई। नहीं प्लीज ऐसी बात, प्लीज ऐसी बात बोलिए अजय। धागा खोल। अरे भैया, धागा धागा मैं मेरी नहीं, पार्टी please, की धागा, भूमिका धागा रखता खोला, हूं। धागा खोला। देखिए धागा, इनकी संस्कृति कितनी, देखिए किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। अरे मैंने इंटरप्ट कर दिया उस पर अजय वर्मा जी, मैंने उनको टोक दिया। कुत्ता बोल रहे हैं, please। इलेक्शन कमीशन को वो नहीं लग रहा है। सर, मैंने सर, नाड़ा, किस चीज का नाड़ा भाई? नाड़ा तो बहुत चीज में लगता है। हाँ, ये बहुत चीजों मुजरा में नाड़ा कराने लगता वाले है। लोग, ये कहाँ सोचा मंगलसूत्र, है? हम मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपकी बेटी छीन लेंगे। तो जब देश के संवैधानिक पद पे बैठे मंगलसूत्र छिनवाते हैं, बेटी छिनवाते हैं, मुजरा कराते हैं, तो भाई ऐसा इनका तो नाड़ा तो बहुत छोटी चीज है, तो कुछ और भी। अजय वर्मा जी, चुनाव पर डिबेट थोड़ी नहीं चल रही है, कोई भरोसा नहीं है। अजय वर्मा जी, चुनाव पर डिबेट थोड़ी नहीं चल रही है। आपसे एक लाइन पूछा, अभी किशोर तिवारी जी ने 2 टूक कह दिया कि देश की कोई अदालत सर्वे का आदेश दे तो दे, पता चलना चाहिए नेचर क्या है। आपका गठबंधन है, आपके गठबंधन का एक साथी कह रहा है कि आपके स्टैंड से सहमत नहीं है, आगे बोलिए, इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर आता हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। अरे भाई देखो, हमारे कई विषय पे हमारे मतभेद है ना। राकेश पांडे जी, आप बोल रहे हैं किशोर तिवारी जी अपनी बेबाक बात रख रहे हैं, बुजुर्ग आदमी, उन्हें रखने दीजिए। इनकी ये उद्धव ठाकरे जी अगर कोई बात कहते हैं तो वो माना जाता है। अजय वर्मा अगर ये में रख रहे हैं, 100 अच्छी साल बात का है, होने का स्वतंत्रता का अधिकार है, 100 साल फ्रीडम का ऑफ होने स्पीच का है। मैंने किशोर जी की बात ही नहीं माना। अब धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपसे एक लाइन का सवाल, नहीं, एक मिनट, ठीक है। जो किशोर तिवारी का स्टैंड है कि सर्वे का आदेश है तो ठीक है, पता चलना चाहिए किसी धर्म का, किसी जगह का धार्मिक नेचर क्या है, अगर एक पक्ष को कोई डाउट है तो। ये किशोर तिवारी जी ने बहुत साफ कह दिया, इस पर अब बोलिए। सर्वे का आदेश था, सर्वे हो गया था, लेकिन हाँ भाई, आक्रांता वाली बात, अब ठीक सुनिए, है। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने दंगा करवाया। ये पूर्व डीजीपी ने भी कहा और समाजवादी पार्टी रोज कह रही है। अरे बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि आपकी पार्टी क्या बोल रही है, अब दूसरी तो आप अपनी सहूलियत से चुनेंगे ना। अब सुन लीजिए, शहजाद भाई बाबरनामा की बात बार बार कर रहे हैं। अरे संविधान भी पढ़ लीजिए, 1-2 लाइन, उसमें पता चल जाएगा। अपने कारनामों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अरे तो उसी संविधान में ये है भाई, उसी संविधान के तहत जो कानून बन गया, उस कानून में ये है कि सर्वे का आदेश दिया जा सकता है।
उसी कानून एक्सेप्शन है एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का, उसी उस पर नहीं कानून- लागू होगा तो वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। भाई उसी कानून की दवाई हम दे रहे हैं ना कि ठीक है उसके- शहजाद, 10 सेकंड आखिरी 10 ट्राई, मुझे सेकंड ब्रेक अभी लेना मेरी बात नहीं समय, फिर मैं वक्फ बोर्ड पे मैंने बोला नहीं। हाँ। वक्फ बोर्ड पे देश को गुमराह करती है अरे भारतीय जनता थोड़ी नहीं पार्टी। चर्चा चल रही है सुनिए, शहजाद, 10 सेकंड पूरी, मुझे ब्रेक लेना है, नहीं समय सर, नहीं समय प्लीज। देखिए किशोर तिवारी जी ने बोला है कि अगर आक्रांताओं ने तोड़ा है तो वहां पे मंदिर बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका सपोर्ट करती है क्योंकि वहां पे प्रूफ है तो कि खारिज कर आक्रांताओं ने दिया। तोड़ा। नहीं, सपा और कांग्रेस ने तो खारिज कर दिया। बताइए, चलिए आक्रांता और बाबर वक्त के इतना ही साथ है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।